परम आदरणीय सुंदर शाह जी, श्री राज असीम कृपा। अब हम मदल पर प्रवेश कर रहे हैं। हवे करूं ते अस्तुत आधार, प्रकाश गुजराती, प्रकरण नंबर 20। हवे करूं ते अस्तुत आधार, बल्लभ सुनो बिनती। हे धनी, आप मेरे आधार हो, मैं स्तुति प्रार्थना विनती कर रही हूँ। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, आटला दिवस मैं नव ओलख्या मारा बालैया। इतने दिन तक मैंने मेरे बालाजी को नहीं पहचाना। क्यों? मायनी लहर मुने जोरा हती। अच्छा, माया की लहर बहुत जोरदार था, इसलिए मैंने इतने दिन तक आपको मैं नहीं पहचान सका। इंद्रावती बोल रही है। लेकिन सुंदर शाह जी, ये किसकी आवाज़ है? सब अपने अपने कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए। और गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है कि लोग प्राणनाथ जी की वाणी करके, प्राणनाथ जी की वाणी करके बोलते। प्राणनाथ जी ने तो आपको देख गज जा चुके हैं। अब किसकी वाणी होगी? अपनी वाणी होगी। आगे अपनी भी तक सोली जो चित्ततर। तो अब ठीक है, सदगुरु महाराज को आवाज़ भी सुन लिए, प्राणनाथ जी की भी सुन लिए। अब अपनी आवाज़ सुने कि अंदर से कब ये प्रकट होगा कि आटला दिवस मैं नव ओलख्या मारा वाला। या मैंने अपने धनी को अभी तक पहचाना नहीं करके हम एक बार अपने आप को बोले तो ऐसा, अपनी आवाज़, ये अपनी आवाज़ ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? इतना दिन तक मैंने धनी को नहीं पहचाना बोलना, ये अपने को सूट खाता है कि नहीं खाता? नहीं, हमने तो पहचाना। अच्छा, मायनी लहर मुने जोर हती। माया का जोर, माया का बल बहुत, माया का असर मेरे अंदर बहुत था, इसलिए मैं नहीं पहचाना। तो हमने धनी को पहचाना मतलब माया का असर ने छूट दिया, माया के असर से ऊपर उठे, माया गई पोताने घर हो, इसलिए तो हमने धनी को पहचाना है ना। अगर धनी को नहीं पहचाना, मैंने सदगुरु को नहीं पहचाना, धर्म को नहीं पहचाना, परम धाम को नहीं पहचाना, परात्म को नहीं पहचाना, परम धाम को नहीं पहचाना, राज्य को नहीं पहचाना, अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा हुआ? तो बोलते हैं माया के लेर से। अच्छा, माया के लेर क्या है फिर? माया के लेर नहीं में हाई के कल्पना करना। माया का लेर मतलब नहीं में है बोलना। शरीर नहीं है वास्तव में, लेकिन शरीर के ही पीछे लगना। ये संसार वास्तव में नहीं है, लेकिन संसार मतलब मर्यादा। मर्यादा मतलब कुल मर्यादा, वेद मर्यादा, लोक मर्यादा। तो लोक मर्यादा, तो हम लोक को ज़्यादा महत्व देते हैं कि परमात्मा, सत्य को महत्व देते हैं? परमात्मा को महत्व देते हैं। कुल को महत्व देखते हैं कि कुलमूल हमारा आनंद है, परमधाम का संबंध ज़्यादा देखते हैं। तो इस तरह से आपने परीक्षण करना पड़ेगा। तो अब ये सब चीज़ से माया से ऊपर उठे हैं, माया के लहर नहीं है, तो ठीक है। फिर यात्रा में चलते समय लोगों का पहचान होते, साथी का पहचान होते हैं, बोलते हैं माया का लहर मुने जोर हती, बोल रहे हैं। माया का जोर असर में बहुत था, इसलिए धनी को आपको नहीं पहचाना। इसका मतलब अब मैंने पहचाना, मतलब माया का लहर चली गई। तो ये चीज अपना सेंटेंस कब होगा ये? तो अब कभी कभी लगता है कि सही में मुझे मैं माया का असर नहीं है, ऐसा अगर लगता है तो फिर किसी को पूछे किसी को कि मेरे को माया का असर है कि नहीं करके, कोई कुछ टैग लगा देंगे, ये माया से ऊपर उठे हैं, ऐसा टैग लगाने से होता है कि पीठ में या कहीं, पहले बहुत बड़ा पगड़ी लगाते थे ज्ञानी लोग, पगड़ी में लिखा हुआ होता था
साहित्याचार्य और वेदांताचार्य ऐसा ऊपर तो बैठे थे। तो कहीं शास्त्रार्थ करना हो, कहीं ज्ञानी पंडित चाहिए तो आते थे लोग, तो ऐसा पकड़ देख कर कि हाँ ये साहित्याचार्य, इनको लेके जाएंगे। ऐसा था। चतुर्वेदी त्रिवेदी कितने वेद अखंड की है, मतलब कंठस्थ की, वो पगड़ी के अंदर होता। ऐसे ये माया के लेयर से ऊपर उठे करके कोई टैग लगा दे, यहाँ कहीं रख दे ऐसा पीठ में, तो अब अपने ऊपर तो कैसे पहचाने कि मैं माया से ऊपर उठा। तो ठीक है, फिर अब अगर कन्फ्यूजन होता है, बस यही जगह में हमें महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों की कहानी सुननी चाहिए। जैसे सतगुरु महाराज के प्रसंगों को देखिए, महावती प्राणनाथ जी की जागरण यात्रा को देखिए, लालदास जी महाराज को देखिए, दिव्य परम धाम को जाहिर करने वाले तत्वों को देखिए। इस तरह से अपने को महापुरुषों का जीवनी देख करके, सुन करके अपने अंदर मूल्यांकन करना पड़ेगा कि माया का असर है। तो उसमें हो सकता है वो, उसके बाद हम व्यष्टि, जो हमारे ऊपर जो व्यष्टि है, पर्सनल जो गुणांग इंद्रियां हैं, उसको अगर इन जीवनी को देख करके, साधना करके उसको अगर पार उठे हैं, ऊपर उठे हैं, तो फिर व्यष्टि तो चला गया, समष्टि वाला बाकी रह सकता है। समष्टि वाला माया, समष्टि वाला माया से असर वाला क्या बोलते हैं धरती में, व्यष्टि तो वे समष्टि वाला ब्रह्म को निराकार मानने वाला, ये समष्टि अंधकार, उसके ऊपर फिर कोई नहीं जा सकता है। इसलिए व्यष्टि को पार करो, समष्टि पर कोई तातम द्वारा समष्टि तो पहचान ले, लेकिन व्यष्टि वाला छुड़ा ही नहीं। वो 24 ब्राह्मण ने रात भर नौका तो चलाया, लेकिन बांधा वो रस्सी खोला ही नहीं नौका, तो रात भर कहाँ गए, वहीं पर रहे। वो ऐसे व्यष्टि न जागने से खाली समष्टि का हल्ला होता है, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। तो यही पहचान कराने के लिए ये प्रकरण है। मायनी लेहरा मुने जोर हती थी, बोले ना हो, मायनी जोर क्या क्या माया का गुण है। माया क्या चीज है, जैसे परमात्मा हृदय में रहते हैं करके गीता में कहा, तो गीता चिंतक कहते हैं ये कोई डॉक्टर्स ने उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करते समय का वो हार्ट नहीं है, वो हृदय की बात नहीं है करके संत बोलते हैं, चिंतक। यहाँ हार्ट हृदय मतलब ऐसी अवस्था है जो परमात्मा हृदय में रहते हैं। जैसे वाणी में तो है, तुम्हारा अर्थ तुम्हारा मेरा दिल है, सखियों आत्मा कहते हैं आपका स्थान मेरा हृदय है। तो कौन सी हृदय है, वो ऐसा मांस का खोखड़ा वाला हृदय नहीं है, जो खून से चलता है, ऐसा नहीं। या वो हृदय नहीं है जो खून से चलता है। उसके पीछे तरफ और एक हृदय है जो प्रेम से चलता है, जो श्रद्धा से चलता है, जो भक्ति से चलता है, जो ज्ञान से जिंदा रहता है। वो एक फीलिंग है। तो इसी तरह माया का असर जब बोल रहे हैं, तो वो माया का असर किस तरह से होता है, ये प्रकरण में आ रहा है। तो आटला दिवसम धनी वाला नहीं पहचाना मैंने इतना दिन तक, क्यों, माया के असर। अच्छा, तो माया का असर कैसा होता है, तो इस प्रकरण में आगे आएगा। जब वो प्रकरण द्वारा आगे का जो विषय वस्तु आएगा, जैसे 16 अध्याय भगवद गीता में शुरू के 1, 2, 3 जो श्लोक है, उसमें भगवान ने 26 गुणों, पॉजिटिव सकारात्मक गुणों की वर्णन किया है। वो गुण को, उसको दैवासुर संपत्ति योग 16 अध्याय का नाम। तो दैवी गुण और आसुरी गुण है। तो दैवी गुण जब हृदय में भर जाते हैं, तो वो दैवी गुण भरने के बाद आसुरी गुण चला जाता है।
नहीं तो आसुरी गुण वाला घर कर लेते। खेती वाला जब जमीन क्लियर बनाता है साफ, उसमें जिसके लिए जमीन बनाया है मक्का का, धान का, वो बीज डाल ही दिया तो वो फर्टिलाइज उस जमीन में वो आ ही जाता है। अगर बीज नहीं डाला तो फिर घास हो जाता है। इसी तरह वो गुणों को, कितने गुणों को परमात्मा तरफ लौटाना है, कितनों को खाली करना है, भगाना है। तो इस तरह से माया के ऊपर भी ये गुणों को परिचय न होने से ही धनी का पहचान नहीं हो रहा है। तो सदगुरु महाराज को वचन को सुन करके इंद्रावती आत्मा ने अपनी गुणों को फिराया ना, अवगुण दूर करना करके हेडिंग है साधना क्रम में। तो सदगुरु महाराज जब साधना कर रहे थे तो अपने अपने दर्जा का साधन, उनको तो श्रीमद् भागवत को सुनना उनका साधना है, श्रवण भक्ति है। तो श्रवण भक्ति करते समय कुछ भी एक शब्दों में साधना करना है। वो श्रवण भक्ति में लगे थे तो कितने समस्याएं आई आप जानते हैं। तो समस्या अपने जगह में है, लेकिन उनको श्रवण करने में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, कोई भी डिस्टर्ब कर नहीं सका। वो ऐसे ही हम जो भी साधना कर रहे हैं, जप तप ध्यान कीर्तन पारायण पाठ राज्य की वाणी श्रवण करना, जो भी हम कर रहे हैं उसमें संसार का कोई भी अड़चन आए तो भी वो हिले ना। तो थोड़ा साधना का जागृत का तो लक्षण होता है। परमात्मा को जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रार्थना करने बैठे, ध्यान करने बैठे, राज्य को याद करने बैठे तो परमात्मा से क्या मांगते हैं हम, उसमें भी माया का लेयर का अपने को पता चलता है। अगर हमारा मन अभी भी कुछ मांगना चाहता है परमात्मा से, कुछ सहारा चाहता है, मतलब संसार का दैवत चाहता है, पदार्थ चाहता है, तो फिर हमारा अंतस्करण परमात्मा प्राप्त करने के तैयार नहीं हुआ है। इस तरह से उन परमहंसों को जो संगीता जो उनको होता है, उनकी जो वाणी जो होती है, उनको देख करके अपने हृदय का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये गुण फिराव का प्रकरण, इससे भी आगे जा कर के दर्शन होता है। और गीता का वो 26 गुण जो है दैवासुर संपत्ति योग, वहाँ पर भी अपना गुण को दिखाई देता है। और ब्रह्म सृष्टि को लक्षण करके वाणी में आता है, या तो स्थित प्रकार लक्षण करके गीता में आता है, भक्तों का लक्षण करके संत वाणी में आता है, भागवत में आता है। तो इस तरह से हम खाली तो नहीं बैठे हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ सुनते रहते हैं। तो फिर हाँ, थोड़ा होश में आकर के सुनना पड़ेगा। तो सबका सार ये है कि अंत में जाकर के हमें संसार की गतिविधि से कितना वैराग्य है और परमात्मा प्रति कितना अनुराग है, वो अपना दिनचर्या से बताता है। और शौर अपने आप हो जाता है कि उन महात्माओं के तरह जीवन जीने का। इस तरह से मन अपने आप सीख लेता है, लेकिन खुराक देना पड़ेगा। तो यहाँ आटला दिवस मैं न उल्लेख्य मारा वालैया करके इतने दिन तक मैंने धनी को नहीं पहचाना, तो बोले अब इंद्रावती आत्मा को इतने दिन तक बोलेंगे तो बीतक से वो आप उनके हिसाब से बोल रहे, लेकिन फिर भी इंद्रावती आत्मा को ऐसा ऐसा करके पकड़ना हकीकत है, हकीकत का मजल है, ज्ञान का मजल है। लेकिन उसके आगे एक विज्ञान का मजल है, वो है अपने ऊपर मैंने पहचाना कि नहीं पहचाना धनी को। अगर मैं सही अर्थ में धनी को पहचाना तो अब मेरे सारी शक्ति जो है ना, उनके ध्यान के लिए, उनके मनन, उनको पाने के लिए, उनके होने के लिए, इस तरह से ध्यान उधर चला जाता है। तो गुणांग इंद्रिय भी उनके तरफ होता है, मन भी उनके तरफ होता है। हुआ है उन जागृत आत्माओं, तो उनके जीवनी को देख करके
मैंने खाली मन से सोचा हूँ, लेकिन इसमें कार्यान्वयन नहीं हुआ है। तो प्राणनाथ जी कहनी के रात में रहनी के दिन बोल रहे हैं ना, तो ये रहनी में नहीं आया, कौल में आया, फैल में नहीं आया। इस तरह से अपने आप को दर्शन होता है। इस तरह से 54 नंबर 1 को हम चिंतन करें। थोड़ा सा सूत्र हमने बताया, जीव जग अभी भाजी भरम श्री बालाजी ने लागू पाए। लेकिन 2 नंबर 54 में बोला कि इतने दिन तक, 1 नंबर में था इतने दिन तक धनी नहीं पहचाने। इसका मतलब अभी बोल रहे हैं जीव जगावी भाजी भरम श्री बालाजी ने लागू पाए, लेकिन धनी की कृपा से मैं जग गई है। सेकेंडली 54 में शोभा तुम्हारी तीत शब्द थकी, तो जीव जगावी भाजी भरम, आपने मेरा भरम को हटा करके आपने मेरे जीव को जगा दिए करके बोल रहे हैं। यानी मेरी सुरता जग गई, ऐसे बोल रहे हैं। अब जगने के बाद बोले मैं बालाजी ने लागू पाए, मैं जग तो गई, किसकी कृपा से? बालाजी की कृपा से, राज्य की कृपा, सदगुरु की कृपा से। तो मैं सदगुरु के चरण में लगती हूँ, ऐसा। अब जगने का प्रमाण क्या है? बोले शोभा तुम्हारी शब्दातीत थकी। अब आपकी शोभा वर्णन करना, आपके धाम को वर्णन करना, अपना राज्य के प्रेम की बातें वर्णन करना, यही रहता है जागने का लक्षण हुआ। मतलब जागने का लक्षण हुआ खाते पीते उठते बैठते सोना सुपन जागृत जो है उसी स्वरूप का हृदय में छाप रहना। अब इसलिए अब माया का लहर से मेरा ये कार्य नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है मुझे किसी में इंटरेस्ट लगता नहीं, कहीं पर मेरा मन जाता ही नहीं, मुझे बस श्रीराज जी का ही दर्शन, श्रीराज जी का स्पर्शन, बस। इस तरह से हो तो समझ लेना चाहिए अच्छा मेरा ट्रैक ठीक ही जा रहा है। तो कहा ना शोभा तुम्हारी शब्दातीत, राजे को श्रृंगार को दर्शन करने लग गई, अब चिंतन जाने लगा। मारी देह आजीव्या शब्द में है, मारी देह आजीव्या शब्द यहाँ का है, आपका स्वरूप शब्दातीत है। उसका व्याख्या करने का जो मेरा साधन है जीव आदि, ये यहीं का है। इसलिए केनी पेरे हूँ करूँ अस्तुता, इसलिए मैं आपका श्रृंगार का वर्णन विनती किस तरह से करूँ? हमारा जीवन नहीं कहीं बोलो, मेरे जीव में कोई ताकत नहीं है। तो मैं तो आपको बहुत स्तुति प्रार्थना करना चाहता हूँ। मारी जोग वै सर्वे अस्थिर वस्तनी, सब ये स्थिर नहीं है, क्षणिक है। वस्तनी मतलब जो सामग्री है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी मन बुद्धि जो भी है मेरा साधन, जोग भाई जो मेरा साधन है वो सब अस्थिर है। और आपका स्वरूप नेचल है, केम वर्ण शोभा नेचल, और आपकी शोभा अखंड है। और मेरा वर्ण करने वाला खंडित है, मैं हाथ बांध के बैठ भी नहीं सकती, और वर्ण करूं तो शब्द पहुंचता भी नहीं, क्या किया जाए। इस तरह से जागृत आत्मा उसी के चिंतन में डूबी रहती है। तो इंद्रावती आत्मा थोड़ा सा वर्णन कर लूँ, धनी को ध्यान करूं, कुछ शब्द से संबोधन करूं। बोलते हैं कि आगल जीवे की दे अस्तुत, 14 लोक में बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, त्यागी सन्यासी भक्त हुए, उन्होंने बहुत स्तुति के, बहुत भजन वाणी बहुत बनाए हैं। और गुरु नानक की अपनी वाणी है, दादू दयाल की अपनी वाणी, मीराबाई की अपनी पंक्ति है, सूरदास की अपनी ही तान है। कितने सारे भक्तों ने परमात्मा का गुणगान गाया। भगवान जी ने भली भांत बहुत अच्छी तरह से, भली भांत मतलब पंडित्याई पूरा होश में ज्ञान युक्त, शास्त्रों का बड़े बड़े शब्द चुन चुन करके, चतुराई बहुत चालाकी से, प्रवीणाई उनके व्याकरण बाद एकदम कोई भी कहीं गलती नहीं, प्रवीणाई बहुत पंडित ज्ञानी। इस तरह से उनको कविता से झलकता है कि कितने ज्ञानी है, उदाहरण दिए,
जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी बोलते हैं। जैसे कविता माणे छे, कविता रचे हुए हैं, शब्द प्रयोग किए हैं, भजन बनाए हैं, करी खान दबाओ चाहना लेकर के। तो प्राण जी महाप्रभु, अब सदगुरु कृपा से मुझे दिव्य परम धाम दर्शन सब हो रहा है, और उनके 7 अंश के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है। अक्षर के अंदर भी इतने खजाना है, वो सच्चिदानंद का भंडार है, नित नित नवले रंग है, आनंद है। अब उनका स्वप्न का स्वरूप क्षण भंगुर ये संसार। अब संसार के अंदर जीव सृष्टि यहीं का है, और ईश्वरी सृष्टि यहीं आए हैं, ब्रह्म सृष्टि यहीं आए हैं। अब यहाँ जीव ने बहुत प्रयास करके परमात्मा का भजन गाए हैं, दोहा गाए हैं, स्तुति की है। अपराह्न जी महाप्रभु धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहे। चौपाई नंबर 5 में देखिए, इतने बड़े बड़े काव्य लिखे हुए हैं। ते प्रवाही वचन ज्यारे जोइए, तेमा को छे भारे वचन। चौपाई नंबर 5 देखिए, जितने भी वो संतवाणी है, जितने भी परमात्मा परक भजन, अध्यात्म, धार्मिक ग्रंथ जो भी है, प्राण जी ने प्रवाही वचन बोले। तो आपको प्रवाही शब्द में फेमिलियर है दूसरे एंगल से। परवाह मर्याद पुष्ट से आप फेमिलियर है, बस। वो परवाह शब्द है, प्रवाही शब्द एक ही है। परवाह दर्जा का शब्द और मर्याद लेवल का दर्जा का शब्द और पुष्ट दर्जा का। तो परवाह मर्याद पुष्ट है। परवाह से पहले एक लापरवाही है, लापरवाह से परवाह में आते हैं, परवाह से मर्याद में जाते, मर्याद से पुष्ट में जाते हैं। तो 108 सीढ़ी का पहला स्टेप ही यही ना, आत्मा को परमात्मा को पहुंचने के लिए 108 सीढ़ी बताए, 108 पक्ष बताए, है ना। तो 108 में शुरू में आता है ये, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों, करके गा रहे थे बाहर सिनेमा हॉल के बगल, वो नाटक में कहीं फटाक से बेचारा है, यह कहीं भागवत हो रहा है, चलो सुनते हैं, ऐसे ऐसे सिनेमा का तो चलता रहता, चलो ना। तो एक ही सेकंड में, इससे पहला वो लापरवाह में था, लेकिन कहीं से पूर्व संस्कार हो या किसी हुआ तो उसको फटाक से उसको दिमाग में आ गया, भागवत सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, इस तरह से उसको पूर्व संस्कार का उदय हो जाता है। तो अब भी एक सेकंड पहले वो लापरवाही में था, वो परवाह में आ गया, बस। अब उसको ये जगह में अब संत कृपा बोल लिए या पूर्व संस्कार बोल लिए, जो भी है, ये है लापरवाह से परवाह में। कहने मतलब अध्यात्म विद्या ये कहता है कि शरीर संसार व्यवहार के विषय में जितने भी ऊंची ऊंची कोटि के कार्य किए, भले ही मत ये धरती को छोड़ करके ऊपर मंगल ग्रह तक पहुंचे, बड़े बड़े फैक्ट्री बने, बहुत बड़े सब कुछ बनाया है, आखिर बुद्धि का खेल है, परमात्मा ने बुद्धि दी है, बहुत बड़े बड़े कार्य हुआ है। लेकिन आखिर ये सब करते समय भी सभी, न बुद्धि में अखंडता है, न शरीर में अखंडता है, न वो किया हुआ कार्य में अखंडता। अखंडता तो नहीं है ना, वो खंडित है ना, बदलता जाता है कि नहीं जाता। नया क्रिएट होता है, फिर पुराना, फिर नया होता है, फिर पुराना चला जाता है, नया पुराना होता रहता है कि नहीं रहता है। और बुद्धि में इतना करने का, बुद्धि भी विस्मृति में आ जाता है, बाद में कुछ स्मरण नहीं रहता है, ऐसा होता है कि नहीं। वो ये जो इसके पीछे ये बैकग्राउंड में लटका हुआ है। तो संसार के बड़े बड़े अचीवमेंट के पीछे भी बदलता रहता है। तो वहाँ देख करके ये जो परिवर्तन जो देख करके उस अर्थ में लापरवाही है, मतलब परवाह का है, लापरवाह से परवाह में आया, वो लापरवाह है। इसलिए अध्यात्म का रास्ता छोड़ करके जो लौकिक अचीवमेंट है वो सब का सब जो है लापरवाही में आता है। अध्यात्म के परिभाषा में अध्यात्म दिखता है ऐसा। हाँ, संसार के हिसाब से तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
तो प्राण जी यहाँ परवाही वचन से शुरू किए ना, इसलिए मैं परवाही को लोकेशन बता रहा हूँ। तो लापरवाह से परवाह तक आया। अब आपको बता दूं, कवि का जो ज्ञान है ना, कवि की जो क्वालिटी है कवि का, वो कवियों में भी देखना अलग अलग कविता बनाते हैं, बहुत नए नए विचार डालते हैं, लेकिन उसी में प्राकृतिक कवि भी होते हैं, यानी प्रकृति के ऊपर प्रेम करने वाले प्राकृतिक कवि भी होते हैं। अब प्राकृतिक कवि में भी और दर्जा होता है, वो प्रकृति के पीछे परमात्मा को दर्शन करने वाला आदमी कवि ही है। तो कवि में भी प्राकृतिक कवि के पीछे भी और एक गुण होता है जिसमें परमात्मा का संदेश देखता है। उसका उदाहरण है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जो बंगाल के बहुत बड़े कवि हुए, वो प्राकृतिक प्रेमी में भी आध्यात्मिक प्राकृतिक प्रेमी। उनका जो कविता संग्रह है गीतांजलि, वो फूल के पीछे परमात्मा को देखने वाले। वो कांटा दिखता नहीं उसको फूल के अंदर, फूल की पाखड़ी में लोगों ने सुगंध देखा, लेकिन जो प्राकृतिक आध्यात्मिक जो कवि होते हैं वो भगवान को देखते हैं। उन्होंने बनाया हुआ गीत नहीं होता है, उनका जो शब्द मुख से निकला हुआ नहीं होता है, गला से निकला हुआ नहीं होता है, हृदय से निकला हुआ होता है, इसलिए वो भजन कहा जाता है। जो मुख से निकलता है, जो बुद्धि से निकलता है, उसको गीत कहते हैं। जो हृदय से निकलता है वो भजन कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं। इस तरह से लापरवाही से परवाह में आए। अब परवाह में आने के बाद भी आगे जाकर के मर्यादा है पूछते, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो 108वां सीढ़ी जो पहुँचते पहुँचते वो परमात्मा का धाम ही पहुँच गया। ऐसा तो वो खाली मैं उसको आपको लोकेशन बताया, इसलिए उसको अध्यात्म में आने के बाद वो सीढ़ी लग जाती है, ज्ञान कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान करके वो सीढ़ी रहता है। यहाँ धनी ने कहा, पंडितें चतुराई प्रवीणाई ने कविता कीवता माड़े से करी खान था। बहुत चाहना लेकर के उन्होंने भगवान जी ने भली भांति स्तुति, इसका मतलब बहुत सारे प्रार्थनाएं संसार में आध्यात्म से जुड़ा हुआ। तो प्रणय जी ने यहाँ पर कविता बोली, यानी भजन समझो, कविता समझे, साहित्य समझे, जिसमें भगवान का उन्होंने गुणगान गाया है। उसको देख करके धनी बोलते हैं, इतने प्रवाही वचन ज्यारे जोइए, इनको ये प्रवाही वचन जब देखता हूँ, तेमा को छे भारे वचन, कोई कोई शब्द बहुत वजनदार है। एता दिए अचेत था कि उपमा, ये तो इन्होंने अचेत होकर के होश में नहीं दिया ये उपमा, ऐसे सुंदर सुंदर शब्द, लेकिन उन्होंने तब प्रयोग कर दिया। पना मुने साले ते मन, मुझे मेरे मन में कष्ट पहुंचता है उनका परवाही वचन देख करके। तो शब्द का अर्थ तो हो गया, लेकिन लोकेशन इसका कहाँ से इसको प्राण जी महाप्रभु ये सब बोल रहे हैं। तो चलो एक उदाहरण उठा लीजिए। उसी गीता में आप डायरेक्ट हॉटलाइन गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बहुत स्वर्ग का महिमा गाए, स्वर्ग का महिमा बहुत सुंदर ढंग से गाए। उसके बाद अर्जुन तू स्वधर्म करेगा ना, तेरे स्वर्ग मिलेगा, अगर स्वधर्म नहीं करेगा तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा और लोग निंदा भी करेंगे तेरे को। तेरा क्षत्रिय धर्म है, पालन करना है करके क्षत्रिय धर्म पालन करने के उसके प्रलोभन दिखा करके कि तुमको स्वर्ग का मिलेगा। ये स्टेटमेंट जो है
ये स्टेटमेंट अब अर्जुन के लिए तो अब भयंकर है। अर्जुन के लिए तो अब स्वर्ग मिल रहे हैं। लोग स्वर्गवासी लिखते हैं, इतना सारा कार्य करते हैं किसके लिए? स्वर्ग जाने के लिए। तो स्वर्ग जिसका लक्ष्य है उसके लिए तो ये एकदम परमामर्याद पुष्ट दर्जा का है ये शब्द। स्वर्ग की बातें, स्वर्ग जाने का जितने भी साधन है ये वहीं के लिए, तो ये एकदम पुष्ट दर्जा है, परवाह नहीं, पुष्ट है। तो पुष्ट होकर के जा रहे थे, तो स्वर्ग का राजा तो इंद्र है। अब इंद्र आसन के लिए कितना यज्ञ, असम्यक यज्ञ करके लोग इंद्र का आसन पहुंचते हैं। तो अब इंद्र के आसन के लिए इतना सुंदर वर्णन इंद्र का आसन का, और इतना महिमा, वो इंद्रस्थ होना, इतना महिमा। तो इस तरह से 80,000 मंत्र वेदों का इसी ऐसे दशा में व्याख्या है। प्राणनाथ जी उनको देख करके ये परवाही वचन बोल रहे हैं। परवाही वचन मतलब लापरवाह से थोड़ा सा ऊपर आया हुआ परवाह। अब ये परवाही वचन में भी कैसे पता चल रहा है परवाही वचन? अर्जुन को ही पता नहीं चला शुरू में। जब बाद में अर्जुन को कहा गया कि अर्जुन स्वर्ग तो नाश होता है, क्षीणे पुण्य मतलब का विषय अर्जुन भाई, तो अभी अर्जुन को पता चला। वो तो परवाही वचन था। अब पुष्ट वचन कौन सा होगा भगवान? उसका मतलब तो भगवान आप क्या कहना चाहते हैं? आगे कुछ बताना और क्या? हाँ, अब कृष्ण के अंदर पुष्ट दर्जा का ज्ञान और है, तो उन्होंने खाली परवा दर्जा का दर्जा कर दिया। स्वर्ग नाश बताए ना, तो अब पता चला ये परवाही वचन था। समझ में आई बात? स्वर्ग के कंपैरिजन में ये स्वर्ग तक जाने की बात पुष्ट थी, लेकिन जब स्वर्ग नाश होता है करके जब बता दिए, तो अब वही स्वर्ग का महिमा परक, जो महिमा, स्वर्ग को महिमा गाया हुआ जो पुष्ट दर्जा का शब्द था, वही परवाही हो गया। तो ये अर्थ में प्राण जी परवाही सब वचन बोल रहे हैं। ते परवाही वचन ज्यारे जोइए। क्यों? स्वर्ग, वैकुंठ राजा भगवान विष्णु की बात जब आती है, तो स्वर्ग की बात तो, इंद्र की बात तो परवाही हो ही गया ना। समझ जाए बात हो। तो अब वैकुंठ की बातें, वैकुंठ की बातें, 4 प्रकार के मुक्ति की बातें, 4 प्रकार के मुक्ति की बातें, ये एकदम स्वर्ग के कंपैरिजन में पुष्ट दर्जा का है ये बात, स्वर्ग के कंपैरिजन। लेकिन वैकुंठ आदेशु लोकेशु गमन गमनम प्रभु, लेकिन ब्रह्म वैकुंठ में भी अखंड मुक्ति नहीं है, वहां से भी आना जाना है करके बोल दिए। तो फिर ये अभी वो मरे एकदम पुष्ट दर्जा का था, अब ये भी परवाही हो गया, ये भी परवाही वचन हो गया। इसका मतलब इसके आगे और है। तो फिर आया गौलोक कंसेप्ट। समझ में आई बात? तो गीता में क्षर पुरुष की बातें हैं। जब तक अक्षर अक्षर उत्तम पुरुष की बातें होता नहीं है, तो क्षर पुरुष एकदम पुष्ट दर्जा का है। लेकिन क्षर पुरुष कॉन्सेप्ट, अक्षर पुरुष कॉन्सेप्ट आने के बाद ये भी परवाही हो जाता है। ठीक है, क्षर पुरुष भी। अब अक्षर का महिमा गाए गाए के उपनिषद में एकदम अक्षर, लेकिन अक्षरात परतः पर करके जब अक्षरातीत की बातें आते हैं, तो फिर सृष्टि और सृष्टि का कारण, अर्थात सृष्टि अक्षर, सृष्टि क्षर पुरुष, और क्षर पुरुष का सूत्र ऊपर अक्षर, तो ये दोनों भी परवाही हो जाता है जब अक्षरातीत जाहिर हो जाते हैं। तो प्राण जी महाप्रभु को श्री, यानी सदगुरु महाराज को परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने अभी तक का सारा लोकालोक, अभी तक सारा धर्मशास्त्र का सबका बता करके, देखो तुम्हारे अंदर तारतम द्वारा देखो ये परम धाम ऐसा है करके। अब परम धाम शब्द जब आया, तो अभी तक का जो भी था वो परवाही हो गया। तो सतगुरु महाराज को, सदगुरु महाराज को पता चल गया
कि परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने स्वयं दर्शन दे करके धाम का दर्शन करवाया, शास्त्र का दर्शन करवाया, सृष्टि के दर्शन कराए उन्होंने। तो अब सतगुरु महाराज बोलने लगे, अरे 40 वर्ष तक मैंने जो शब्द जो देखा खाली शब्द ज्ञानी है, स्वरूप को तो अनुभूति नहीं है। स्वरूप तो अभी मुझे सच्चिदानंद का अर्थ लग गया, अभी मुझे अखंडानंद का अर्थ लग गया, अभी मुझे परमानंद का अर्थ लग गया, अक्षरातीत। लेकिन ये लोग तो स्वर्ग में परमानंद बोल रहे थे, वैकुंठ में अखंडानंद बोल रहे थे। अब ऐसे अगर हो तो ऐसे अनंत क्षर पुरुष अक्षर के पल भर में उत्पन्न होता है, मिट जाता है। संख्याचित रजसा मस्ती न विश्वानम कदाचन, ब्रह्मा विष्णु शिवादश्च तथा संख्या न विद्यते। सुबह सुबह खिड़की से सूर्य किरण के साथ अनंत डस्ट, अनंत धूल दिखाई देता, ऐसे ही वो धूल की गिनती हो सकती है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु में इसकी गिनती नहीं हो सकती है। ब्रह्मा विष्णु में गिनती नहीं हो सकती तो सतलोक की गिनती नहीं हो सकती, इसका मतलब वैकुंठ की गिनती नहीं हो सकती, इसका मतलब। और धूल के साथ कंपेरिजन किया हुआ है, तो उन्मेष निमेष से हम ब्रह्मांड प्रलय, अक्षर के उन्मेष निमेष में ब्रह्मांड प्रलय। तो अब सदगुरु महाराज को राज्य महाराज जिस तरह से तारतम दे करके सारा लोकेशन बता दिया, तब सदगुरु महाराज स्वर्ग में सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद। अब ये मैं जो राज्य ने जो मुझे जो सही में जो परमानंद ब्रह्मानंद के परम धाम की बात, अब मैं कौन शब्द से वर्णन करूं? अब मुझे भी कुछ तो बताना पड़ता है। इसलिए अब सदगुरु का कहना पुष्ट दर्जा का हुआ वो शब्द, क्योंकि वो देख भी रहे हैं, होश में भी हैं। अभी तक जो उन्होंने सच्चिदानंद परमानंद बोले थे, लेकिन वो स्वर्ग वैकुंठ में साकार निराकार में क्षर पुरुष में घटा है। अब उसको तो उस शब्द से तो उनको मुक्ति नहीं है, क्योंकि शब्द उनके शब्द बढ़िया यूज किए, लेकिन लक्ष्य नहीं, इसलिए परवाह हो गया। अब सदगुरु के शब्द में स्वरूप भी है, शब्द भी है, गुण भी है। जब वो परमानंद सच्चिदानंद श्रीराज जी कहते हैं तो शब्द तो परमानंद श्रीराज जी महाराज तो बोले, तो वो धर्मशास्त्र द्वारा लक्षित की हो गई, परलय से परे की बात है। तो अब वो वाला पुष्ट शब्द था, लेकिन पहले से परवाही ने मार्केट ले लिया झूठ में, तो इसीलिए अब मुश्किल पड़ रहा है। तो उसको बोलते हैं यहाँ पर कि ते परवाही वचन ज्यारे जो ये, जब उन्होंने वो लक्ष्य विहीन शब्द परवाही वचन को जब देखा, तेहमा को छे भारे वचन, उसमें कोई कोई बहुत वजनदार शब्द है। क्या होगा वो? हाँ, वो अभी मैंने जो यूज किया था, परमानंद सच्चिदानंद, श्री श्री गणेश भगवान, परमानंद सच्चिदानंद गणेश भगवान, परमानंद सच्चिदानंद हनुमान भगवान, परमानंद सच्चिदानंद 33 कोटि देवी देवता, परमानंद अखंडानंद 7 पाताल 7 स्वर्ग, परमानंद अखंड ऐसा वैसा जो भी टाइम। तो प्राण जी बोल रहे और स्वर्ग में परमानंद बोल दिया, वैकुंठ में अखंडानंद बोल दिया। अब अक्षरातीत जो मुझे धनी नहीं दिखा, उसके लिए क्या आनंद बोलूं? अब शास्त्र में वही है सबसे बड़ा शब्द। परम परम परमानंद बोले भी नहीं होगा, तो पागल बोले। अब उसको समझने एक ही उपाय है, अब शब्द बदल करके सबको, शब्द तो उतना ही शब्दों में ऐसा कर सकते हैं। ये बिना अर्थ बिना समझे बोलने वाले परवाही वचन, अर्थ समझ कर बोलने शब्द वही पुष्ट वचन, अब उतना ही उपाय। उपदेश नाते त मात्र पनि दिन्छ नि त, छोरालाई दिँदैन बाउले। ये पिउनु राम्रो होइन है, ये पिउनु राम्रो ये पिउने काम नगरे न बाउसँग है, पहिला नगरे एउटा नि यसो ठाउँ सारे खाली बोतल, यसले मेरो भविष्य बिगार्यो फुटाइ ड्याममै पनि। दूसरा खाली बोतल, इसके कारण मेरा पत्नी भी मेरे से नाराज है करे, मैं वो बोतल भी फुटा दिया, खाली बोतल, भरा हुआ बोतल मिला उसको दारू का। तूने कुछ नहीं बिगाड़ा है, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, बैठ जा।
मथु भी बहुत ज्ञान देता है। तो पीना नहीं चाहिए, ये सारा धन लुटाता है, ऐसा वैसा। वो एक पिताजी लड़का कितने समझाया तो ये ताश ये जो मत खेल, अब मरने दम तक समझाया नहीं सब। अंत में बोला बेटा तो ऐसा जड़िया ढूंढ, एक नंबर जड़िया मेरे डेड बेड उठाएगा। कोई ज्ञानी भक्त लोग आकर मेरे डेड बेड नहीं उठाएगा। बेटा इतना काम कर लेना, तू भी जड़िया ही है और तेरा दोस्त ले आना एक नंबर जड़िया जो मजबूत हो, पक्का जड़िया हो, उसको ही वही मेरा डेड बॉडी का हाथ, मेरे डेड बॉडी में हाथ लगाएगा। विल लिख के छोड़ दिया। ठीक है पिताजी ऐसे करेंगे। गया मर गया। उसने पिताजी ने ऐसा लिखा है कोई गुरुजन कोई साधु संत आने का नहीं, एक नंबर जड़िया जो ही आएगा। अनाउंस कर दिया कौन कौन एक नंबर जड़िया है। आ गया पूरा एडवर्टाइज। तू कैसे एक नंबर जड़िया है? मैंने ताश जुआ खेल करके मैंने सारा जमीन बेच लिया, इसलिए मैं रोड में सोता हूँ, इसलिए मैं एक नंबर जड़िया हूँ। दूसरा आ गया क्या एक नंबर है, हम एक नंबर है। तूने क्या किया? मैं तो जमीनें नहीं, मैं तो घर भी बेच दिया है और पत्नी भी बेच दिया मैंने। हैं? दूसरा ये क्या एक नंबर है, हम एक नंबर है। हमने अपने आप को भी बेच दिया, जमीन भी बेच दिया और घर भी बेच दिया, पत्नी को बेच दिया, सब बेच दिया। और लास्ट में मैं भी बिक्री होकर के मैं अभी नाली साफ करता हूँ और उसका घर का नाली साफ करता हूँ, वो मैं वहाँ बिक्री हो गया। तब ये जो लड़का को क्या ये जड़िया ऐसा होता है? अच्छा इसलिए पिताजी ने मैं रोका था क्या? इसलिए मत खेलना मत 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 बोलते थे। ऐसा होता है एक नंबर जड़िया, हट, उसका मतलब हम नहीं खेलेंगे। तो पिता का पहला वाला शब्द परवाह था, अब उसका अर्थ लग गया। अब वो पुष्ट दर्जा में, वही वचन है, अब पुष्ट दर्जा में आ गया उसका, वो बात समझ गया। इस तरह समझे बिना अगर कोई शब्द प्रयोग सुनेगा, समझे बिना जो सुनेगा बोलेगा वो सब परवाह ले बनता है। तो लोगों ने बड़े बड़े भक्त किताब भक्त ध्यानी तपस्वी हो गए, लेकिन कोई भी महाप्रलय से बाहर निकलने वाला ध्यानी तपस्वी उनका लक्ष्य नहीं है। जो आत्मा का अखंड लक्ष्य प्रलय से बाहर, सपना से बाहर, ऐसा शास्त्रों द्वारा ही वो तो तारतम के सिवा है ही नहीं। इसलिए अब सीधा सीधा बोलूं, तारतम का तारतम वाणी में जो शब्द है ये पुष्ट दर्ज है, ठीक है, क्योंकि इसमें लक्ष्य है, इसमें धाम परम ब्रह्म का धाम है, स्वरूप है, लीला है। बाकी शब्द सब बहुत अच्छे बड़े बड़े शब्द है, लेकिन लास्ट में जाकर परमात्मा निराकार बोल देते, भगवान नारायण बोल देते, साकार ब्रह्म बोल देते। इसलिए वो शब्द परवायु प्राण जी के परिभाषा में, क्योंकि अब नया शब्द तो प्राण जी को लाना नहीं, वही शास्त्र के शब्द से ले जाना है। लेकिन शास्त्रों को भारी भारी शब्दों को उन्होंने गलत जगह इस्तेमाल किया है। इसलिए तथा यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम वैसे गुण मिल जाए तो वो शब्द बन जाता है पुष्ट दर्जा, बाकी सब परवाही बन जाता है। तो अब आपको ते परवाही वचन ज्यारे जोइए जब मैं देखता हूँ तेमा उन लोगों के कविता में, उन लोगों के भजन में को छे कोई कोई से भारी वचन। कौन सा भारी वचन? सच्चिद आनंद अनंत वाला। अच्छा, एता दिए अचेत था की उपमा, इन्होंने परमात्मा को उपमा जो उदाहरण दिए हैं ऐसे अचेत था की। क्यों अचेत था की? अब वो स्वर्ग वैकुंठ नाश है, ये लोग अविनाशी बोल के शब्द अर्थ कर रहे हैं। इधर परलय वाला चैप्टर देखता ही नहीं, इसीलिए अचेत होकर के बोल रहे हैं, सचेत में नहीं बोल रहे हैं ऐसा। और पण मुने साले ते मन, उन लोगों ने तो प्रयोग कर लिया, अब प्रयोग करके वो सच्चिदानंद बोल करके घूम भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये मुझे दुख लगता है। प्राण जी बोले मुझे दुख इसलिए लगता है, कहाँ नौकरानी से काम हो जाता और रानी को करने लगा, इसलिए मुझे दुख लगता है। यहाँ के लिए शब्द ही दूसरा था और वो भयंकर शब्द परब्रह्म का शब्द ले आकर के यहाँ लगा दिया, इसलिए मुझे दुख लगता है।
पण मुने साले ते मन, साले मतलब कष्ट होता है, चुभता है मेरे मन। अब धनी आगे बोल रहे हैं, अजाना था कि दिए एवड़ी उपमा, अज्ञान में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी उपमा, इतने बड़े बड़े शब्द प्रयोग किए। अब बोले त्यारे जागे नहीं क्यों प्रमाण, जब ये जाकर के मेरे जैसे तारतम द्वारा प्राप्त कर अक्षरातीत इनको मिल जाए तो कौन से शब्द से संबोधन करेंगे करके बोले त्यारे तब जाज्ञानो क्यों प्रमाण, अगर ये जागृत हो जाए तो इनका प्रमाण क्या है, ये जागे करके क्या प्रमाण से अक्षरातीत के शब्द से प्रयोग करेंगे लोग, क्योंकि पहले स्वर्ग वैकुंठ में सारा अखंड लगा दिया, बस गिर रहा है सीट अखंड है बोलने से वो भी तो जाएगा परला, ऐसे ही हो गया तुम्हारा। तो इसीलिए एक वचन जो पड़े मुख प्रभावी तेता नव जान्यो निर्वाण। अब एक वचन जो पड़े मुख प्रवाही, परवाही के मुख से प्रयोग किया हुआ शब्द मैं प्रयोग करूं तो दुनिया मुझे बोलते ये तो अज्ञानी है, तेता नव जान्यो निर्वाण, वो अज्ञानी हो जाता है। अब उपाय नहीं है मेरे, एक वचन जो पड़े मुख प्रवाही, मुख परवाही के मुख से निकाला हुआ शब्द, जैसे मैं परब्रह्म परमात्मा के लिए सच्चिदानंद बोलूं, परमात्मा सच्चिदानंद बोलूं, अब सामने वालों ने इंद्र के लिए सच्चिदानंद बोला हुआ है, लेकिन उसके बगल में वैकुंठ का विष्णु भगवान का ज्ञान लेकर के, क्योंकि वो सब शास्त्र में है ना, तो विष्णु भगवान के लिए वो परमानंद बोल रहा था। अब मैं यहाँ परब्रह्म परमात्मा करके शब्द प्रयोग करता हूँ तो वो स्वर्ग वाले बोलता है हाँ मेरे बराबर का ज्ञान बोलता है। अब ये वैकुंठ वाले इसको तो वो तो स्वर्ग वाले के साथ शब्द मिला रहा है करके उसके लिए मैं अज्ञानी हो जाता हूँ, जबकि मेरा परमानंद सच्चिदानंद अक्षरातीत क्या था, इसलिए अज्ञान्यो ते ता नव जान्यो निर्वाण। एक वचन जो पड़े मुख परवाही तेता नव जान्यो निर्वाण। अब ये परवाही को वचन में जो निकलता है नव जान्यो, ये बिल्कुल जानकार नहीं, मुझे मालूम है, इसको कुछ लक्ष्य का मालूम नहीं, इसको शास्त्रों का शब्दों का इस्तेमाल करने नहीं आता है। मुझे तो सदगुरु ने सारा लोकेशन बता दिया, इसलिए अब क्या किया जाए, एक वचन जो पड़े मुख प्रवाही, मुख से निकला हुआ एक शब्द से मुझे पता चलता है कि ये परवाही है और ये अनजान है। अब मैंने कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चलता है इस शब्द को, मुझे सदगुरु की कृपा है, क्योंकि न मैं सांभल वेद पुराण, न मैंने वेद पढ़ा किसी स्कूल में जा करके, न किसी पुराण पढ़ा, न वह सांभल्य की बचत हो रहा है, मैंने कोई कविता इतना बड़ा बड़ा किसी का साहित्य नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, बस एक अबे वचन मुख सांभल्य धनी ने, मुझे एक दो वचन धनी के मुख से सुना, बस उसी से मैं जानता हूँ। तेने एम जान्यो, उसी सदगुरु के शब्द से मैं इतना जानता हूँ कि सदगुरु ने प्रयोग किया हुआ शब्द पुष्ट है और वो प्रवाही, और उन लोगों ने प्रयोग किया हुआ शब्द परवाही है। शब्द वही हो भले, लेकिन समझ जो है सदगुरु महाराज ने प्रयोग किया हुआ शब्द, उसी शब्द के पीछे जो समझ है वो पुष्ट दर्जा का समझ है, और वही शब्द के प्रयोग करने वाले के पीछे जो जिनका लक्ष्य परम धाम न हो, उनके शास्त्रों के हिसाब से मुझे पता चल गया कि ये तो परवाही है। ऐसे सदगुरु ने मुझे विद्या दे रखी है जिसका नाम है तारतम। तो तारतम से पता चलता है कि इनका वचन परवाही है कि पुष्ट है। तो एक अबे वचन मुख सांभल्य धनी न। अब आगे इस तरह से प्राण जी का चिंतन चल रहा था, चलते चलते अब थीम किधर जाता है, सदगुरु महाराज को याद करते। सदगुरु महाराज कितना ज्ञान भंडार की, उनका एक शब्द में मुझे उनका सदगुरु के एक शब्द से सच्चिदानंद परमानंद शब्द बोलते ही मुझे झलझलाकार परम धाम कार्यकरण महाकरण प्रेम संवाद से लेकर के
सारा सृष्टि का कार्य कारण और अक्षर का बेहद एरिया उतना करके अक्षर का सपना का थोड़ा सा आँख की जो है ना, सुबह उठ करके आँख ऐसा करने से कचरा निकलता है ना, ऐसे ही क्षर पुरुष को इन लोगों ने परमानंद सच्चिदानंद बोल दिया। वो शास्त्र देखने तो बात की बात है, मुझे क्या देखना है। सदगुरु ने 40 साल एक एक टटोल के देखा। जब अंतिम में पूछा तुम कौन आए, आई था, क्यों कर, उसको जवाब दे नहीं सके सदगुरु ने, जब राज जी ने पूछा था। तो फिर राज जी ने फिर सारा डिटेल बता दिया, शास्त्र सब, अक्षर क्षर सब बता करके लास्ट में तारतम महामंत्र तारतम ज्ञान देकर अक्षरातीत का ज्ञान दिया। अब मुझे फिर 40 साल मेहनत करने की क्या जरूरत। बाद में फिर भी धनी ने पढ़ाया दिखाया। इसीलिए एक बे वचन मुख सामल धनी न, सदगुरु महाराज स्वरूप का धनी का वचन एक दो सुना, तेने उसे तारतम्य ज्ञान से ये मत जानी, मैंने इस तरह से जाना कि तारतम्य का वचन सदगुरु महाराज को राज्य बना दिया हुआ वचन पुष्ट है परम धाम। अब ओस को छोड़ करके, अक्षर अक्षर को छोड़ करके, बाकी अक्षर अक्षरातीत को छोड़ करके बाकी क्षर पुरुष वेद शास्त्र उपनिषद का जो शब्द है उसको लेकर के अभी जो लोग प्रवचन करते हैं घंटों घंटों, वो सब क्या है, परवाही है। मैंने इस तरह से पहचाना बोल करके अब 8 नंबर चौपाई से ते पन चित्त दई नहीं सामल्या, सदगुरु माने दिया हुआ वचन भी मैंने पूरी तरह नहीं सुना, नहीं तो पूरा बुढ़े प्रबल, नहीं तो धनी का प्रवचन तो सागर के लहर जैसा आता था। सदगुरु महाराज के मुखारबिंद से शास्त्रों का सार परम धाम का वर्णन जैसे जो है ना सागर के लहर की तरह आता था। ते पणा चित्त दई नव सांभल्या, उतना भी मैंने चित्त दे करके नहीं सुना, नहीं तो सागर का लहर जैसे आता था। क्या करे, आड़ा गुना सकला जो दजुजवा, ये जो गुणांग इंद्रियों का जो अलग अलग स्वाद, इसलिए तेने नव लेवा दीधु, ये मेरे गुणांग इंद्रियों ने साथ न देने के कारण तेने नव लेवा दीधु, टिप्पू जल, बूंद, टिप्पू मतलब जल का बूंद जितना भी सदगुरु के ज्ञान से उठा नहीं दिया ये गुणांग इंद्रियों के कारण। नहीं तो सदगुरु को तो सागर के लहर की तरह आता था। फिर भी 2-4 शब्द सुना था सदगुरु का, उससे भी मुझे पता चला कि ये लोग परवाही वचन अनुभव के बिना, देखे बिना, लक्ष्य बिना बोल रहे हैं और धनी का वचन पुष्ट है करके, उतने में भी मैंने इतना विवेचन कर पाया। अगर सारा गुना अंग इंद्रिय साथ करके मैं अगर परम सदगुरु को ध्यान देकर सुनता तो पता नहीं मैं कहां से कहां पहुंचता। सुंदर इस तरह से बात प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब प्रकाश ग्रंथ है। इसका मतलब प्राण जी क्या बोल रहे हैं पता है? सुंदर साजे तारतम का महत्व तो इतना है, आप ध्यान से सुनोगे तो खिलवत परिक्रमा सागर सेन का परम धाम की बात समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए अब थोड़ा गुणांग इंद्रियों का अपना ही स्वाद है, इसीलिए मुझे इसने हरण करके ले गया। उसे फिर थोड़ा थोड़ा होश में आकर के फटक 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 थोड़ा थोड़ा सुनते समय सदगुरु को ध्यान देकर थोड़ी देर सुनता था, फिर गुणांग इंद्रिय लेकर जाता था, फिर सुनता गुना ले जाता। इतना इतना सुनने पर भी एक आदमी पूरा नास्तिक था, उसको तो मंदिर के अगर शब्द सुनना ही नहीं है करके एकदम विरोधी था। वो चोर तो मंदिर के बगल देखा, मंदिर है क्या? मंदिर है। वहां कोई साधु संत उपदेश कर रहे थे, मंदिर है, कान बन गया था। इतने में सुन ही लिया, चोर का भूत का छाया नहीं होता है करके सुन ही लिया। आज तो पूरा ही अपवित्र हुआ। अब ये कैसे बोलूं, अब कैसे बोलूं? भूत का छाया नहीं होता है। परेशान हुआ। रात को शादी का चोर ने गया, चोरी करके आया। अब साथी वैसे ही था, पूरा धन लेके आया और रास्ता में आराम किए। बोले अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे करके मैं थोड़ा बाहर जाके आता हूँ। तो बैठे रहा धनी। वहाँ से उसने भेष बनाया, साथी ने भूत बन गया, मैं यहाँ का भूत हूँ, भाग यहाँ से कर ऐसा करके आया।
ये डर गया, अरे साथी कहाँ गया, साथी अब मैं भूत रहा था, मुझे खाएगा क्या। फटाक से याद आया, भूत का तो छाया नहीं होता। वो मंदिर में सुना था ना, वो तो छाया, देखो छाया है, ए मारे साला, हिम्मत आया मारा तो साथी था वो तो अरे 1 सेकंड कान में गया था उतना शब्द, इतना बड़ा काम हुआ। ये तो अच्छी बात है, होती उसमें सत्संगी बना, पार भी उतर गया। समझ में बात, वो 1 सेकंड में सुनते इतना काम हुआ। तो प्राणनाथ जी ऐसे ही बोलते, सदगुरु महाराज को कभी कभी वो गुण अंग इंद्रियों से पार उतर कर थोड़ा सुनता था तो इतना तारतम वाणी का ज्ञान हुआ। अगर पूरे में सुनता तो अब हमें वो चोर के भांति फटाक से सुना उतना काम हुआ। तो अब समझना चाहिए 24 घंटा में हम कितने बार वाणी पढ़ते हैं और 24 घंटा में कितना समय राज्य को देते हैं, है? अब जागने का समय, अब जागने का विषय आ गया। मतलब पूरा प्रकरण का भाव कहाँ से ट्विस्टिंग खा रहा है, क्या समझाने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी आपको 18,000 वाणी राज्य ने दिए हैं, आप पूरी गुण अंग इंद्रियों से लगन से लगेंगे ना तो फिर परमधाम पक्का है। मैं थोड़ा बहुत सुनते तो इतना हुआ, पूरे सुनता तो कैसा। हाँ, बोलने मतलब सदगुरु का भी प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सदगुरु का मेहनत भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये प्राण नहीं है तो थोड़ा बहुत सुने, हम तो कौन खेत की मूली करके इसके लिए नहीं बोले हैं। फिर ये उद्देश्य से है कि ये भावना, अच्छा थोड़ा बहुत सुनता इतना काम होता है तो पूरे सुनने को इस तरह पूरी तरह लगने का प्रेरणा है, सकारात्मक लेना। फिर मंकी गढ़ लैडर जैसा ये फिर नकारात्मक सोच बनाना नहीं, भाव ये है। तो ते पण चित्त दई नव सांबल्या, नहीं तो पूरा बड़ो लहर आता था, प्रगलपुर बहुत जोरदार परमधाम की बातें आती थी। आड़ा गुना सकला जोद जुजवा, ये जो मायावी गुण अंग इंद्रिय आड़ा आ जाता था, ते नव लेदा टिप्पू जल, इसलिए एक बूंद भी मुझे लेने को नहीं दिया करके अब प्रसंग किधर गया कि तो फिर राजी महाराज मुझे भी ऐसे ही, अरे गुण अंग इंद्रियों ऐसे होता है, इसीलिए अब आपका प्रवचन तारतम वाणी में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, परमधाम को ध्यान लगाता हूँ, क्यों ऐसा होता है प्रभु, तो क्या करें प्रभु, हे रानी क्या करें करके अब अंदर में प्यास बढ़े। तो उनके लिए गाइडलाइन मिल गया, चौपाई नंबर 10-9 से अब गाइडलाइन मिल गया। अब ये क्या करें तो प्रभु, कैसे गुण अंग इंद्रियों को ठीक करें करके अब शुरू होता है 115 नंबर चौपाई तक। अब इस तरह से भाव जाएगा। अब यही है जागने का। अब ये गुणांग इंद्रिय इतना मेहनत करके जो हमने भूमिका भी बनाए हैं, अब सुंदर सा थोड़ा सचेत होकर के इस प्रकरण को भाव से देखेंगे। अब क्या तरीका बताएं, वो तरीका जान करके समझ करके अपना ही लिए तो बेड़ा पार, नहीं तो थेतर हो साधु काम बनी यस्तो तो कति आउँछ जैसे थे फिर। अब यहाँ इससे आगे आपका भरोसा, जो भाव प्राणनाथ जी के हृदय शिले में कल भी थोड़ा बहुत प्रस्तुत किया, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी मैंने यही किया। बस फीलिंग, यहाँ प्राणनाथ जी का फील जो अंदर में क्या भाव से उतर रहा है उसको पकड़ करके अब आगे तरीका बताते हैं। कल मिलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ते पण चित्त दई नव सांवल्या, नहीं तो पूरा बुढ़्यो प्रगल, आड़ा गुण सगला जोद जुजवा, तेने नवलेवा दिधु टिपू जल, तेने नवलेवा दिधु टिपू जल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।